नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। कहा, दीदी ने ईडी को हराया, अब वह बीजेपी को हराएगी। कोलकाता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में ममता को पूरा समर्थन दिया है और IPAC के दफ्तरों और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी का सामना करने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दीदी ने ईडी को हराया और अब चुनाव में बीजेपी को भी हराएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने 40 मिनट की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि पूरे देश में अगर कोई भाजपा का प्रभावी तरीके से मुकाबला कर रहा है तो वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। भाजपा का इसी तरह से मुकाबला किया जा सकता है जिस तरह वह कर रही हैं। अखिलेश यादव का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन में शामिल कई क्षेत्रीय दल पहले ये आरोप लगा चुके हैं कि गठबंधन में शामिल सबसे बड़ा दल कांग्रेस बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा है। मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकले, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया होगा, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो उन्हें यहां से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहां की जनता हराएगी और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहां का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहां की मिठास जीतेगी, यहां की आदरणीय दीदी जीत करके जाएगी और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। अखिलेश जी, एक ही बात है, आप लोगों ने सब वोट चोरी के ऊपर चिल्लाया है, आप लोगों ने बात किया, आवाज उठाए। एसआईआर को कहेंगे कि डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। अखिलेश जी इलेक्शन आने पर ईडी
इलेक्शन आने पर ईडी सीबीआई सब एक्टिव हो जाता है। दूसरा राज्य में भी करता है, दूसरा विरोधी इधर यह है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ज्यादा होता है। ये मैं दीदी की हिम्मत को, उनके लोगों को बधाई देता हूं कि जिम्मेदारी से वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के साथ चलता है, बीजेपी का एक संगठन है ये। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।